ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा के जीवन दाता जगदीश्वर के घट घट में विराजमान सर्वसाक्षी परमेश्वर के हृदयवासी भगवान के निज नाम ओम का स्मरण करते हुए ओमकार को माध्यम बनाते हुए अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। परमात्मा के किए उपकारों को अनुभव करेंगे और परमात्मा के प्रति अपने हृदय के भावों को, कृतज्ञता को, श्रद्धा को, भावना को अर्पण करेंगे। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लें जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक आप शांति के साथ ध्यान पर्यंत बैठ सके। जो भी अनुकूल आलती फालती हो लगा लें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सहज करें पर सीधा रखें, सीधा रखें पर सहज रखें। फिर दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर जैसे अनुकूल हो वैसे रख लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों में सहजता रखें। तदुपरांत पूरी देह को, सिर से पांव तक शरीर को, अस्थि से चर्म तक, चर्म से अस्थि तक अपनी देह को अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा और गहरा लयबद्ध पतला श्वास लें और प्रश्वास धीरे धीरे छोड़ें। श्वास प्रश्वास लेते और छोड़ते हुए स्वयं को, पूरी देह को अनुभव करें। जब आप श्वास ले रहे होंगे और आपका मन शरीर में फैल चुका होगा, उस समय शरीर जैसे ही धीरे धीरे फूलेगा, भीतर से आपको महसूस होने लगेगा और उसे अनुभव करते हुए बहुत अच्छा महसूस करें। जब प्रश्वास बाहर निकल रही हो उस समय शरीर को सिकुड़ते हुए महसूस करें। इसे महसूस करें।
दिव्य नाद को भी सुनते रहें। बीच बीच में दिव्य प्रकाश भ्रिकुटी के पृष्ठभाग में, वहां पर भी आज्ञा चक्र की ओर, वहां पर भी अंतर्दृष्टि डालें। वहां जो दिव्य प्रकाश दिखाई दे उसे बीच बीच में महसूस करें, देखें। और 2 मिनट इसी में डूब जाएं। मैं मौन हो जाता हूं, आप लोग केवल इसी में डूबे, ब्रह्म के इस महान वैभव को, महिमा को महसूस करें। शरीर के रूप में, आते जाते प्राणों के रूप में, दिव्य नाद के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में। और भीतर हृदय में मानसिक ओमकार की ज्योति जगाएं। जैसे दीपक की लौ जलती है, ऐसे ही भीतर ओमकार की मानसिक ज्योति जले। इनमें से कभी भी कोई छूट जाए तो दुखी ना हो, क्योंकि ये सारा ही काम प्रभु प्राप्ति के लिए है। सारा ही काम आत्म उन्नति के लिए है। सारा ही काम आत्मा को परमात्मा से, भगवान से जोड़ने के लिए। चाहे कभी विशेष रूप से मन आपको दिव्य नाद से जोड़ दे, चाहे दिव्य प्रकाश से जोड़ दे, चाहे दिव्य आती जाती श्वास की गहरी शारीरिक अनुभूति से जोड़ दें, कोई बात नहीं। चाहे आप केवल मानसिक ओमकार की ज्योति से जुड़ जाएं, जप से जुड़ जाएं, किसी से भी गहरे जुड़ जाएं, या फिर चारों को एक साथ लेकर चले, या चारों में से 2 या 1, तो उसमें मन में ये न लाएं कि ये छूट जाएगा। नहीं, जो जिस समय अधिक तीव्र हो, जिसमें अधिक अनुकूलता बन रही हो, उसका अधिक लाभ लें। अब मैं मौन होता हूं। 2-3 मिनट आप डूब कर इसको अच्छे से करें। ओ
ओ, अब इसी भाव को, इसी अनुभूति को भगवान से जोड़ते हुए इन अनुभूतियों का आधार ईश्वर की व्यवस्था को विचार द्वारा समझते हुए इन अनुभूतियों का आधार ईश्वर के द्वारा देहांतर्गत पदार्थों को अपने नियमों में चलाना, उन सब पदार्थों में ईश्वरीय नियमों को देखने का प्रयास करें। विचार को, ऊहापोह को हमारे पूज्य महर्षियों ने ऋषि कहा है। ये तर्क के ही नाना रूप है। साधकों को साधना के जगत में गहरी गहन अनुभूतियों में यही तर्क लेकर जाता है। अपने ही भीतर इस आनंद में विचरण करते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए उसे समझने का प्रयास करें। ऋषि लोग ध्यान में, समाधि में घंटों बैठते थे। पूरा वानप्रस्थ का जीवन इसी में लगाते थे। अपने ध्यान को अपने जीवन का अनुसंधान गृह प्रयोगशाला बनाए, जहां आप जीवन को समझने का काम करें। जो भी अनुभूतियां हो रही है, जो भी थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने लगी है, इन्हीं की स्मृतियां, इन्हीं से बने संस्कार आगे की चीजों को समझाने में सहायता करेंगे। वाणी के जप से ज्यादा मानसिक जप साधक को और ज्यादा भगवान से गहरा जोड़ता है। उसमें अंतर्मुखता और बढ़ जाती है। अब आगे 2 मिनट केवल इन सब चीजों को लेकर अपने हृदय में परमात्मा को, आत्मा को अनुभव महसूस करते हुए आप स्वयं के अस्तित्व को इस समय महसूस कर रहे हैं। यही हमारा होना है। इसी होने को महसूस करने का नाम मैं हूं, अपना होनापन है। ये ज्यों-ज्यों शरीर में, मन में, चित्त में एकाग्रता बढ़ती है, त्यों-त्यों ये अनुभूति सूक्ष्म सूक्ष्म तरतम होती चली जाती है।
तो विचार के द्वारा और सीधे अनुभूति के द्वारा स्वयं से प्रकृति को, प्रकृति से बने इस संसार और शरीर को और संसार और शरीर के निर्माता ईश्वर को, आत्मा को शरीर में और परमात्मा को आत्मा में, आत्मा के बाहर भी, और प्रकृति को आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का माध्यम, सेतु के रूप में अपने विचार में लाएं और इसे महसूस करें। मुझ आत्मा को मेरे प्रिय परमात्मा से जोड़ने वाला जो सेतु है वो ये प्रकृति से बना संसार और ये मेरा शरीर है। अपने शरीर के प्रति अपने भीतर प्रेम प्यार लेकर आए और ये शरीर देने वाले भगवान के प्रति आदर लेकर आए और इस आदर और प्यार के अनुसार भीतर भगवान के प्रति भावना बनाए और इस भावना से प्राप्त जो रस है, अमृत है, भावमय, इसे महसूस करें। अगले 5 मिनट आप इसी भाव में रहें। मैं आत्मा, मेरा शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। ये शरीर और ये जगत मुझे मेरे प्रियतम से जोड़ने वाला है। सब आत्माएं मेरी जैसी हैं, सब आत्माओं के शरीर मेरे जैसे हैं और सब आत्माओं के प्रिय परमात्मा भी मेरे जैसे हैं। हम सब आत्माएं शरीरधारी उस परमात्मा की संतान हैं। इस प्रकार अपने ज्ञान के अनुसार स्वयं को भावना में ले जाए। वो अब मैं मौन होता हूँ। इसे आप 4-5 मिनट तक अनुभव करें और चिंतन करना सीखें और साथ में समझते जाएं और अनुभव करते जाएं। तो
ओ अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में, अपने अंतर जगत में भावनाओं की इस ज्ञानमय ज्योत को जलाए रखें। और अब परम दयालु परमेश्वर की कल्याणी वाणी, वेद वाणी में जो भगवान के स्वरूप बोधक शब्द हैं, उनके द्वारा हम पीछे की कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। हम विचार कर रहे थे पीछे कि भगवान का स्वरूप सत है, वो एक सत्तात्मक वस्तु है, चेतन द्रव्य है। हम भी चेतन हैं, हम भी सत हैं। प्रभु चेतन सत के साथ आनंद स्वरूप है, आनंदमय है। जो उनकी शरण में जाती हैं जीवात्माएं, साधक साधिकाएं, उनको भी भगवान आनंदमय कर देते हैं। जैसे लोहे का गोला अग्नि में जाता है तो वो भी अग्नि जैसा हो जाता है। जैसे मनुष्य शीतल जल में नहाता है तो सारा उसका शरीर शीतल हो जाता है। जैसे फूलों के बगीचे में आप चले जाएं तो आपके वस्त्रों के ताने बाने में, उनके रेशों में, तंतुओं में फूलों की सुगंध समा जाती है। वैसे ही जो प्रभु के भजन में प्रभु के करीब जाता है, भगवान को जीवन से जोड़कर जगत में और जीवन में सब और ओतप्रोत विभु प्रजासु, जो समस्त अपने जीव रूपी प्रजाओं में, अपने पुत्र पुत्रियों में उस परम दयालु भगवान को व्यापक देखता है। जैसे लोहे के गोले में अग्नि का प्रवेश है, जैसे रुई के गोले में पानी का प्रवेश है, जैसे हमारी त्वचा के भी भीतर सूर्य की किरणों का प्रवेश है, ऐसे ही भगवान का सबके भीतर बाहर संपूर्ण जगत में प्रवेश है। और जो इस भाव से जुड़कर स्वयं को भीतर सब और प्रभु को देखता है, सारे जगत को प्रभुमय देखता है, वो भगवान की अनुकंपाओं को महसूस करके वो उस आनंद के महान स्रोत के आनंद को महसूस करके आनंदमय हो जाता है। पर भगवान के सानिध्य से यही आनंद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो परमानंद की उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति में होना है, प्रकृति भी सत है, उसकी भी सत्ता है, परंतु वो उसकी सत्ता परिणामी है। वो रहती सदा है, परंतु सदैव बदलती रहती। आत्मा और परमात्मा दोनों अपरिवर्तनशील है। वो दोनों सत्तात्मक है, लेकिन दोनों बदलते नहीं। हम और हमारे भगवान
दोनों नहीं बदलते। और प्रकृति निरानंद है और आत्मा अल्पज्य होने से परमात्मा के आनंद से आनंदवान होता है। तो आनंद से पूर्ण तो केवल भगवान है। प्रभु के इसी स्वरूप को सच्चिदानंद कहा है। आगे हमने भगवान के अन्य स्वरूप बोधक शब्दों से प्रभु के स्वरूप को अपने ध्यान में चिंतन में लाने का प्रयास किया था कि प्रभु निराकार है, अजन्मा है, अनंत अनादि है। भगवान का कोई आकार नहीं, अकायम है, काया से रहित है और वो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। और वो अनंत है, असीम है, सारा ब्रह्मांड उसके मानो एक ही भाग में है। और वह भगवान अनादि है, उसका कभी आरंभ नहीं होगा। अब आगे वह प्रभु अनुपम है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसके ओम नाम के द्वारा जिस विधाता का हम गुणगान करते हैं, वह कृपा सिंधु परम दयालु करुणा सागर परमेश्वर अनुपम है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके समान हो, जिससे उसकी उपमा दी जाए कि वो ऐसा है। संसार में सारी वस्तुएं सब परमात्मा से हीन है, तो सारी हीन उपमाएं परंतु इनके द्वारा उस विधाता को समझने में बहुत सहायता मिलती है कि जैसे लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वो परमात्मा सब में प्रवेश कर जाता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे वो परमात्मा भी अपने सामर्थ्य से सारे जगत को संचालित करता है, सारे जगत का कल्याण करता है, सारे जगत को जीवन देता है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश के द्वारा जीवन देता है, जैसे चंद्रमा, जैसे औषधियां, जैसे पिता माता गुरु ज्ञान जल पृथ्वी, ये सब उस भगवान को पृथ्वी भी कहा। जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है, वो पृथ्वी को भी धारण करता है। तो पृथ्वी क्या, वही हमको धारण कर रहा है। पृथ्वी को भगवान का वक्षस्थल कहा, तो कहीं भगवान के श्री चरण कहे। विशाल अंतरिक्ष को प्रभु का उदर कहा, हम सब उसके उदर में ही हैं। जैसे माता के गर्भ में बच्चा पलता है, हम सब परमात्मा के उदर में, उनके पेट में ही पल रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, अर्थात शरीर में आ रहे हैं और जीवन को, जगत को, स्वयं को जानकर शरीर से निकलकर
परमानंद को पा रहे हैं। जिनकी अज्ञान की गांठें नहीं खुलती, वो बार बार, अनेक बार, जब तक पूर्ण ज्ञान न हो तब तक भटकन में रहते हैं। तो जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, इनका चरम विकास, इनकी चरम महिमा उस परम दयालु महान प्रभु के अंदर हम देख सकते हैं। पृथ्वी से अधिक धैर्य और धारण करने की क्षमता उस विधाता में है। जल से ज्यादा शीतल वो है, जल से ज्यादा जीवों को अपने से जोड़ के रखने वाला वो है। अग्नि से ज्यादा प्रकाशित और पवित्र करने वाला वो पावमान है। सूर्य से ज्यादा तेजस्वी, स्वयं प्रकाशक, सबका कल्याण करता वो विधाता है। चंद्रमा से ज्यादा शीतल वो प्रभुदेव है। तो औषधियों से ज्यादा रोग निवारक, दुख निवारक वो महान औषध है। तो पिता से ज्यादा पालक वो परम पिता है। और माँ से ज्यादा ममत्व रखने वाला और माता से ज्यादा बच्चों को अपने गर्भ में धारण कर रखने वाला वो परम माँ परमेश्वरी है। वही अम्बा, वही जगदम्बा है, वही जगत की माँ है। सांसारिक गुरुओं से अधिक ज्ञान देने वाला, ज्ञान का भंडार, वेदों का ज्ञान देने वाला, वेदों में हजारों असंख्य ऋचाओं का उपदेश देने वाला और ऋचाओं के एक एक वाक्य में, पद में, शब्द में जीवन का मंगल करने वाले उपदेशों का देने वाला वही महान परम गुरुओं का गुरु है। भगवान अनुपम है, उसकी उपमा संसार की वस्तुओं में दी नहीं जा सकती, उसके समतुल्य कोई नहीं। हाँ, संसार में सब हीन उपमाएं हैं, छोटी चीजें हैं, क्षुद्र चीजें हैं, अल्प सामर्थ्य वाली हैं। इन्हीं के अल्प सामर्थ्य को देखकर हम अपनी कल्पनाओं का विस्तार करके उस भगवान के असीम सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। अगला प्रभु का स्वरूप है, वो अजर है। वो अजर है अर्थात कभी जीर्ण क्षीण नहीं होते, कभी कमजोर, कभी पुराने नहीं होते। इसलिए ऋग्वेद में भगवान ने कहा अजरम। ऋग्वेद के अग्नि ऋषि के हृदय में परमात्मा ने अपने स्वरूप को बताते हुए कहा कि मैं अजर हूं, अमर्त्यम। भगवान कभी मरते नहीं, प्रभु अमर है, वो अजर अमर है। हम आत्माएं भी अजर अमर है, आत्माएं भी कभी मरती नहीं। मरना क्या है? अपने स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे स्वरूप में चले जाना है। जैसे मिट्टी अपनी आकृति को छोड़कर घटाकार हो जाती और फिर घटाकार को छोड़कर ठीकरीकार हो जाती, वो ठीकरियों में, कपालों में बदल जाती और कपालाकार को छोड़कर चूर्णाकार हो जाती।
और चूर्णाकार को भी छोड़कर फिर मिट्टी में, मृतिका में मृतिकाकार हो जाती। वो प्रकृति वैसे न आत्मा बदलता है न परमात्मा बदलते, इसलिए ये दोनों अजर और अमर है। आत्मा का परमात्मा का सदा का रिश्ता है, पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, स्वामी सेवक का, उपासक उपास्य का, गुरु शिष्य का, माता पुत्र का, मित्र मित्र का। और आगे कहा, वो भगवान अभय है, कभी भयभीत नहीं होते। अथर्ववेद के महर्षि अंगिरा को प्रभु ने उपदेश दिया कि वो कैसे हैं। कहा अभयंकर, अभयम कर, अभयम कर, यानी वो अभय स्वयं है। जो उनकी शरण में जाता है प्रभु उन्हें भी अभय कर देते। हम पूज्य महर्षियों के जीवन में हम वेद के मंत्रों के ऋचाओं के साक्षात्कर्ता महर्षियों के जीवन में अभेदा को देखते हैं। वो सत्य की रक्षा के लिए हर प्रकार का संघर्ष करते हैं। वो मरने से नहीं डरते, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, इसलिए वो मरते शरीर के अंदर अमृत्य अपने आत्मा को अनुभव करते। तो जो भगवान की शरण में जाता है, जो उनके ज्ञान के अनुसार जीवन को बनाता है, जीवन को जीता है, वो उस अमर्त्य और अभय प्रभु को पाकर वो भी अभय हो जाता है। इस प्रकार प्रभु के इन स्वरूप बोधक शब्दों के द्वारा भगवान की महिमा को, भगवान के स्वरूप को विचारते हुए अब 1 मिनट मैं मौन होता हूं। आप इस भाव को अपने भीतर महसूस करें और पूरे प्रयोग को ध्यान में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का गुणगान करें, उनके प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करें। ओ
हो। अब इस भाव के साथ शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम। अब अंतर जागरूकता को धीरे धीरे भीतर से बाहर इस भाव को बनाए रखते हुए लाने का प्रयास करें। शरीर पर, मांसपेशियों पर, हाथों में, हाथों की उंगलियों में हल्की सी गति करें, हलचल करें। फिर हथेलियों को उठाकर पूरे मुखमंडल पर उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। तदुपरांत उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए धीरे धीरे भीतर से बाहर। इस प्रकार आज हमने प्रभु के स्वरूप बोधक शब्दों में अनुपम, अजर, अमर और अभय पर विचार किया। शेष पर आगे करेंगे। इन पर आप चिंतन करते रहें, विचार करते रहें। दिन में जब भी अनुकूलता हो थोड़ा सा चिंतन करें एक एक शब्द पर, तो संस्कार बनते जाएंगे। इस भवसागर से इस जीव को, जीवात्मा को तारने का काम करने वाले ये पवित्र संस्कार है, जो हम ध्यान से, उपासना से, चिंतन मनन से अभी बना रहे हैं। इससे ही हमारा अंतकरण का जो मेल है, जो राग द्वेष है, वो सब दूर होंगे और इसी से हृदय पवित्र, अंतकरण शुद्ध होगा और उसी से ही इस जीवात्मा को सुख और आनंद और धीरे धीरे परमानंद की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आप प्रयास करते रहें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपने मार्ग पर प्रेरित करें। सब आत्माओं को अपने ही लें, नहीं भगवान का तो जुड़ाव समस्त आत्माओं से। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हम सबके भीतर होनी चाहिए। प्रभु सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। इति ओम।